हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीआरपी नॉलेज वाइन्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। नाउ, अब ये इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, इसको फाइल करना क्यों जरूरी होता है। ओके, तो आधे लोग को तो ये कंफ्यूजन है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मतलब टैक्स भरना होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स भी भरना है। नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना होता है? जिसकी साल भर की इनकम 2.5 लाख के ऊपर जाती है। एक नॉर्मल केस में अगर आप 60 साल से कम हो तो, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो अगर सपोज मेरी एज 60 साल से कम है और मेरी इनकम 2.5 लाख से भी कम है, तो क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं? तो उसका जवाब है हाँ, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उसका यूज क्या है? कहीं कहीं पे ऐसा इनकम प्रूफ मांगा जाता है, तो ऐसा इनकम प्रूफ आप क्या कर सकते हो? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग दिखा सकते हो। उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो मैं थोड़ा और आगे की तरफ आपको लेके जाता हूं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के रिटर्न होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिटर्न में सबसे पहला जो रिटर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं ITR-1। ये फॉर्म है ITR-1, जिसको हम बोलते हैं सहज। कौन फाइल कर सकता है ये सहज? हर वो व्यक्ति जो इंडिया में रेसिडेंट है और जिसकी इनकम सैलरी की है, फैमिली पेंशन है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, और जिसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होती है, वो ITR-1 में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको लॉटरी विनिंग इनकम नहीं होनी चाहिए, उनको हॉर्स रेसिंग की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्सन लोग ITR-1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म आता है वो है ITR-2। ये कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है ITR-2 जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर कोई व्यवसायिक इनकम नहीं है तो उसके लिए आप ITR-2 फाइल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म होता है ITR-3। ITR-3 होता है जो जिसकी कोई व्यवसायिक इनकम होती है, जो व्यक्ति की व्यवसायिक इनकम कहने का मतलब अगर आपकी इनकम कोई बिजनेस या प्रोफेशन की है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR-3 में फाइल कर सकते हो। मुझे पता है इसके बाद आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया रहेगा। ITR-1 में मैंने बताया कि जिसकी वेतन की इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, और कोई भी इनकम लॉटरी विनिंग और हॉर्स रेसेस की नहीं, वो ITR-1 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR-2 में मैंने बताया वो कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी इनकम व्यवसायिक नहीं है, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन की नहीं है, तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR-2 में फाइल कर सकते हो। और ITR-3 में मैंने बताया कि जिसकी इनकम व्यवसायिक इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, वो ITR-3 में इनकम फाइल कर सकते हैं। तो ITR-2 में कौन इनकम फाइल कर सकता है? ITR-2 में जिसके पास ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कहने का मतलब वेतन की इनकम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन्स है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग ऑल winning from lotteries, horse races and all the things will be included into the ITR-2. तो ITR-2 और ITR-3 में फर्क क्या है? ITR-3 पूरा का पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है, जिसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, उसके अलावा और भी इनकम है, वो ITR-3 में फाइल कर सकते हैं। ITR-2 में जिसकी और भी इनकम है बट सैलरी इनकम नहीं है और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, वो ITR-2 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ITR-4। देखिए, ITR-4 कुछ अलग तरीके की चीज है, जो समझना थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे व्यवसायिक होते हैं जो चाहते हैं कि भाई वो अपना, दैट मीन्स जैसे कि सोचिए जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, छोटे मोटे दुकान वाले रहते हैं, किराना की दुकान वाले रहते हैं, उनको उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। वो तो बिजनेस प्रोफेशन में आते हैं, लेकिन छोटे मोटे दुकानदार है तो इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है कि ITR-3 में फाइल करें। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को छूट दिया है कि जो अपनी इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे दिखा सकते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखा सकते हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन यूज किए गए हैं 44AD, 44ADA, 44AE। वो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ITR-4 में,
जिसको हम बोलते हैं सुगम। ये वो पर्सन होते हैं जिसकी एस्टिमेटेड इनकम है और वो चाहते हैं कि हम लोग ऑडिट में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ चीजें ऐसी, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के बाद वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप टैक्स ऑडिट में नहीं जाना चाहते हो तो आप ITR 4 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सुगम। इसके बाद होता है ITR 5। ITR 5 होता है किसके लिए? कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ITR 5 में। ITR 5 के बाद नेक्स्ट आता है ITR 6। ITR 6 में कौन रिटर्न फाइल कर सकता है? ITR 6 पूरे के पूरे कंपनीज के लिए है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ITR 6 में। और ITR 7 में जो है, सपोज कोई ट्रस्ट है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटीज है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म नंबर ITR 7 है। और आखिरी जो है वो है ITR रोमन 5। ये ITR रोमन 5 क्या होता है? जो पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है ITR 1 से लेके ITR 5 तक और उन्होंने उसको डिजिटली साइन नहीं किया है, तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट आता है इनकम टैक्स की तरफ से। वो एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए। एक्नॉलेजमेंट का नंबर ही ITR 5। उसके ऊपर आप अपना साइन करके 120 दिन में बेंगलोर में भेज सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, उसको ई-वेरिफिकेशन कर सकते हो विद आधार OTP, या तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से भी क्या कर सकते हो, उसको ई-वेरीफाई कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसको ई-वेरीफाई करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी कोई रिफंड की इनकम होगी तो बहुत जल्द ही जल्द प्रोसेस हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने ये देख लिए कि कौन कौन से ITR फॉर्म होते हैं। एक बार इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। हमने शुरुआत की ITR 1 से और ITR रोमन 5 पे हमने इसे खत्म कर दिया। कुछ चीजें ऐसी भी बीच बीच में आई, थोड़ी सी अलग अलग चीजें लगी, जैसे प्रिजम्पटिव इनकम, एस्टिमेटेड बेसिस, ये होता क्या है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कुछ ये वर्ड यूज किए, टैक्स ऑडिट। तो ये टैक्स ऑडिट में कौन आता है, इसके लिए मैं पूरी सीरीज ही बनाऊंगा आपको, टैक्स ऑडिट में कौन कवर होते हैं। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, हु इज द रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया, हु इज द नॉन रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया। क्योंकि हमें आज तक यही मालूम है कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, बट ऐसा क्यों? विदाउट आधार कार्ड भी आप, विदाउट राशन कार्ड भी आप, विदाउट वोटर ID भी आप रेसिडेंट इंडिया में हो सकते हो। लेकिन इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। धन्यवाद।